मैं सभी को नमन करता हूं और आपके भीतर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मीनाथ कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, संसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। कल हम 8वें अध्याय के 17 श्लोकों को हमने खत्म किया था। आज 18 से हम शुरू करेंगे, लेकिन 17 श्लोक को हम पढ़ लेते हैं। आखिर 17 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानता है, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। भगवान काल के विषय में बता रहे थे और काल की गणना के विषय में बता रहे थे, और भगवान ने अपने को इससे पहले कालातीत यानी कि काल के अतीत, क्योंकि काल तो केवल ब्रह्मा जी के मृत्यु तक, जीवन से लेकर मृत्यु तक ही काल ऐसा है, और उनके जीवन के हर दिन सृष्टि का रचना और सृष्टि फिर से लुप्त हो जाती है। जो ज्ञानी होते हैं वो काल को लांघ जाते हैं और कालातीत में प्रभु के पास वहां पर निवास करते हैं, क्योंकि परमात्म तत्व अचिंत्य है, अविनाशी है और सर्वव्यापक, न कभी जन्मता है न कभी मरण होता है। जो ये अधिभौतिक लोक है जिसके कारण ब्रह्मा जी ने जिसकी रचना करी है, इसको पार करना है, और जैसे ही पार करेंगे आप अधिदेव लोक में अपने को पाएंगे, और अधिदेव लोक जब अध्यात्म लोक की तरफ आपको लेकर जाएगा तब आप भी उसी में अध्यात्म लोक में आप भी समाचित हो जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि देवताओं का अपना कर्तव्य है। देवता भी, अगर आप स्वर्ग के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि जन्म, महर, तप और सत्य लोक में अगर आप अपने कर्मों के यानी सत्य के वृद्धि के कारण आप ऊपर चले जाते हैं, तो छठे लोक यानी कि तप लोक के बाद वहां पर भगवान का सगुण रूप आपको देखने को मिलता है, और भगवान वहीं से अपना सानिध्य आपको देते हैं, और फिर सारे देवता मिलके आपको ब्रह्मा जी के उस पार भी ले जाने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि वो ये कहते हैं, ये चाहते हैं कि अब आपका जन्म किसी प्रकार से अब न हो। काल की परिधि को पार कराया जाता है। काल की परिधि ब्रह्मलोक तक ही है, और उसको देवता सुनिश्चित करते हैं कि अब आप वापस लौट कर ना आए। कर्म के फल तो किस प्रकार से, क्योंकि वहीं पर आपके वो सुनिश्चित करते हैं कि अब आपके जितने भी कर्म हैं उसके फल अब कोई और भोगे, और आपसे वहीं पर कर्म के फल को त्यागने के लिए कहते हैं जितने भी शेष हैं। इस प्रकार से देवता आपको इंश्योर करते हैं, क्योंकि आप पूर्ण रूप से उस महातत्व को पाने के अधिकारी हैं, और ये देवता समझ जाते हैं और आपको पुनः इस संसार में आने के लिए फिर वो बाध्य नहीं करते।
लेकिन अगर आपको फिर भी आना है तो यहां पर बहुत ही विशेष कर्म करने के लिए आना है, जैसे धर्म की रचना। धर्म अगर लुप्त हो रहा है तो आप आएंगे फिर, और फिर से एक नया कार्य करके फिर अपने उस योग में आरूढ़ होकर फिर आप उससे निकल जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग निर्भय होते हैं, सत्य की महिमा को जानते हैं जन्म से ही, और सत्य को प्रकाशित करने के लिए अपना पूरा जीवन को निछावर कर देते हैं। भगवान अब आगे कह रहे हैं 18वां श्लोक में, भगवान ये कह रहे हैं कि इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। ब्रह्मा जी अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, क्योंकि जिस सृष्टि का निर्माण होता है वो सूक्ष्म शक्ति के द्वारा होता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर से। और सूक्ष्म शरीर के ये केवल दिन के समय यानी ब्रह्मा के एक दिन यानी कि 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग जब बीत जाता है तो ब्रह्मा जी की रात्रि आ जाती है, और ये सारा जगत फिर से ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के अंदर फिर चला जाता है। सब पहले हम लोग अव्यक्त थे, यानी कि अव्यक्त इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में सब लोग विद्यमान थे। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी जागृत होते हैं, उस सृष्टि की पुनः रचना करते हैं, और उनके शरीर से हम लोग पुनः इस संसार में फिर से हम प्रकाशित होते हैं अपने कर्मों को भोगने के लिए। इस प्रकार से जो ज्ञानी लोग हैं वो सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। इसलिए ब्रह्मा की उपासना हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मा की उपासना हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि तप द्वारा आप ब्रह्म पद को प्राप्त कर सकते हैं। कर्मों के फल को त्याग करके आप विष्णु पद को प्राप्त कर सकते हैं, और स्वतः आप परम ज्ञान इत्यादि को प्राप्त करके शिव स्वरूप आप बन जाते हैं, जिसको आप शिवोहम कहते हैं। इसी प्रकार से तो तपस्या का, इसलिए जो असुर होते हैं वो तपस्या करने चले जाते हैं, क्योंकि तपस्या में किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है, केवल अपने को तपाना ही तो है। इसलिए असुर लोग अक्सर ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए तपस्या में रत हो जाते हैं। तो इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष होता है वो तपस्या भी करता है, और साथ में अपने निमित्त कर्मों को भी करता है, यज्ञ इत्यादि देवताओं को भी सब कुछ देता है, क्योंकि उसका कर्म त्याग है। हम आगे बढ़ते हैं 19वां श्लोक। वह ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है, और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होने पर लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है। यही बात हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की भी आयु 100 वर्ष, हर दिन सृष्टि की नई रचना, और उतने ही काल के लिए फिर सृष्टि की कोई रचना नहीं। आप सोचते हैं ये पूरा ब्रह्मांड इतना व्यापक है, ये तो अनंत है, इसके कितने साल हो चुके हैं। हाँ, ये बहुत साल हो गए इसके, 1000 चतुर्युग, फिर ये एकदम से शांत हो जाता है। सब तत्व सब ऐसे ही ब्रह्मा जी के शरीर, सूक्ष्म शरीर में मिल जाते हैं, फिर वहां से फिर से प्रकट होता है, और ऐसे ही 100 वर्ष गुजर जाते हैं। आप अंदाज लगाइए, 365 को आप 100 से कर दें तो 36,500 बार सृष्टि की रचना होती है, और लय होता है ब्रह्मा जी के एक काल पे।
बहुत होता है। फिर ब्रह्मा जी भी नए ब्रह्मा जी का फिर से सृजन होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे विरले हैं जो कि ब्रह्म पद को पाने के लिए बैठे हुए हैं। इंद्र का पद भी खाली हो जाता है। नई हर मनवांतर में इंद्र का पद भी नए लोगों से भरा जाता है, नए सप्तऋषि बन जाते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर ये वासना है कि उन ऋषियों में मेरा स्थान हो, तो फिर वो वासना भी तो पूरी होनी है। लेकिन अगर आपके अंदर किसी प्रकार की कोई वासना ही नहीं है, केवल भगवान के ही अनन्य भक्ति में, भगवान के चरणों में आप समा जाना चाहते हैं और तुम में और मेरे के अंतर का वो भी दूर कर देना चाहते हैं, तब तो फिर आप सीधा साक्षात भगवान विष्णु के अंतर्गत ही आप वहां निवास करते हैं। क्योंकि आपको सप्तऋषि में स्थान नहीं चाहिए, न ही आपको इंद्र का पद चाहिए, न ही आपको ब्रह्मा बनना है। लेकिन फिर भी अगर आप क्वालिफाइड होते चले जा रहे परम ज्ञान में, तो आपको देवता बोलते हैं कि अब आप ही ब्रह्म पद को में आरूढ़ होइए, इस प्रकार से। लेकिन अगर किसी को प्रबल वैराग हो जाए और ये पद भी वो सारे त्याग दे पूरी भीतर से, अंदर से, और उसको ये मालूम हो जाए कि मैं ही वो अविरल सत्य हूं, मैं ही वो ओंकार स्वरूप हूं, फिर वो ब्रह्म के पद को भी ठोकर मार देता है और वो कोई पद इत्यादि ग्रहण नहीं करता है और वो स्वतः भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसे पुरुष का प्रलय तो पहले ही हो गया, अब वो सृष्टि के प्रलय का इंतजार नहीं करता है। 20वां श्लोक भगवान कह रहे हैं कि परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद नंदन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की सारी सृष्टि पूरी तरीके से लय हो जाने के पर भी एक ऐसी सत्ता है जो कि जिसको हम परम तत्व कहते हैं, जिसको हम विष्णु जानते हैं, वो नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो उसका भी कारण है। सारी सृष्टि अगर ब्रह्मा जी में विलीन हो जाती है, लेकिन एक और भी ऐसी सत्ता है जिसको विष्णु कहते हैं, उसमें पर वो परम तत्व है, वो अविनाशी है, उसका कभी आदि है न ही उसका कभी अंत है, वो सदैव है, क्योंकि वो सब के कारणों का कारण है। उसमें कभी भी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं, वो न लय होता है, न वो कभी उसके अंदर किसी प्रकार की कोई दोष ही आता है। बहुत से ऐसे महात्मा हुए जैसे मार्कंडेय जी, जैसे भृगु जी, उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि हम सृष्टि को देखें, आखिर ब्रह्मा जी किस प्रकार से सृष्टि की रचना करते हैं उनके अंदर। और वो उस वक्त उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पत्ति भी देखी है। अगर आप मार्कंडेय पुराण के भीतर देखेंगे तो आप वहां पर पाएंगे कि मार्कंडेय ऋषि वहां पर उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पत्ति में उन्होंने सारे एक एक चीज देखे। ब्रह्मा जी के वो सृष्टि के दृष्टा थे, ब्रह्मा जी उन्हीं के सामने उत्पत्ति हुई उनकी और उसके पर्यंत उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा सृष्टि का निर्माण करते करते। आपकी छोटी सी भी कोई भी वासना हो, इच्छा हो, तो भगवान उसको पूर्ति करते, क्योंकि ये यहां पर ये बात सिद्ध करती है कि एक ऐसी सत्ता भी है जिसको हम परम सत्ता के रूप में जानते हैं। वो एक ऐसी सत्ता है जिसमें कि हम एक प्रकार से हम ये देख लेते हैं कि ये सृष्टि हमारे आंखों के सामने ही है, क्योंकि वो सत्ता परम है, वो अविनाशी है। करोड़ ब्रह्मा जी आ जाएंगे, लेकिन वो सत्ता परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं, उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन, अपरिवर्तनशील है वो, उसके अंदर कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं। वो परम है,
भगवान अपने को वही बता रहे हैं कि मैं वो हूं। आगे हम और पढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उसी ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि वो जो अव्यक्त है, जिसको अक्षर के रूप में जाना जाता है, जो योगी लोग उस अक्षर को प्राप्त करने की बात करते हैं, ये वही है जो कि ब्रह्मा की अधिभौतिक लोक से परे है। ये वही है जो अव्यक्त है, उसी को हम ओम जानते हैं। वो परम तत्व है, वो परम शांति का स्थान है, जहां पर किसी प्रकार की कोई कुंठा नहीं है, और वो केवल भगवान के उस स्वरूप का ही स्मरण और उनका भजन करने से ही आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और योगी जन ये वही ओंकार का वो स्मरण बार बार करते हैं, और उस प्रभु का स्मरण, उनके रूप का स्मरण और ओम, दो चीजों का एक साथ मेल करते हैं, और वहीं पर अपने प्राणों को त्याग कर उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि वह मेरा परम धाम है, अत्यंत पवित्र, क्योंकि वैकुंठ तो इस 14 भवनों से भी दुगनी दूरी पर है। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, भूलोक, अब भूलोक के अंदर भी 4 लोक, नरकलोक, प्रेतलोक, पितृलोक और ये मृत्युलोक, और इसके अलावा भी अतल लोक, सुतल लोक, वितल लोक, महताल, कोई कहता गबस्तभी, महाताल, पाताल, ये पूरे 14 लोक, रसातल, तलातल लोक और अंततः पाताल, ये 14 भुवन ये ब्रह्मा जी के बनाए हुए हैं। और यहां पर कर्मों के फल के अनुसार आपको वहां पर जाना पड़ता है। अगर देवताओं की आप उपासना करते हैं तो वो देवता जहां रहते हैं वहीं पर आप पहुंच जाते हैं, जैसे स्वर्ग इत्यादि, उनका भी अपना काल है। अगर आप ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं तो ब्रह्मा जी के पास आप पहुंच जाते हैं, ऋषियों की उपासना करते हैं तो ऋषि। लेकिन भगवान के ये स्वरूप का अगर आप जो पंच स्वरूप है, इन पे आप अपनी पूरी श्रद्धा लगा देते हैं तो फिर आप वहीं चले जाते हैं, क्योंकि भगवान का धाम वैकुंठ है जो इससे परे है, ये 14 भुवन से परे है, इसी के पार आपको जाना है। भगवान पुनः कह रहे हैं कि और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंदन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। भगवान कह रहे हैं कि ये धाम यूं ही प्राप्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये धाम केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होगा। अगर आप ज्ञान लेके बैठे हैं, आप सोचते हैं कि अब हम भक्ति नहीं करेंगे, तो आप ज्ञान का कोई एक लोक होगा, वहां पर आप चले जाएंगे, लेकिन आप ये 14 भुवन को पार न कर पाएंगे। भक्ति ही उपासना की आत्मा है, और बगैर भक्ति के आप मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग को नहीं कर पाएंगे, कतई नहीं, क्योंकि इसके अंतर्गत भक्ति ही उसकी आत्मा के रूप में है। जो ये सोच रहे हैं कि ज्ञान को प्राप्त मैंने कर लिया है और मैं आज से मैं बुद्धिमान हो गया, और लेकिन भगवान को मैं नहीं मानूंगा, भगवान के प्रति भक्ति मैं न करूंगा, राम राम बोलने में शर्माऊंगा, लोगों से
राम राम कहना, लोगों से ये कहने में शर्म महसूस करना, वो कुछ भी प्राप्त न कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर जाने के लिए केवल भक्ति एक ही मार्ग है। आपका ज्ञान वहां पर काम ना आएगा, क्योंकि ज्ञान अगर हो गया लेकिन उसमें भक्ति नहीं है और उसमें पवित्र कर्म नहीं है, तो फिर आप वहां ना पहुंच पाओगे। वो वैकुंठ का सपना छोड़ दो, और वैकुंठ का सपना आपका छूट ही जाएगा, क्योंकि आपने भक्ति नहीं की, क्योंकि आपने उससे द्वेष किया, ईर्ष्या की उस परम तत्व से। इसलिए आपने भक्ति नहीं की, और कोई दूसरा कारण मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता है। भक्ति न करने का कोई और कारण क्या हो सकता है कि आप ज्ञान को प्राप्त करने बाद भी अगर आप लिबरल बने रहें कि मैं लिबरल बना रहूंगा, जैसे सब जीते हैं वैसे ही हाय हलो कहूंगा, तब तो हो चुका। बुद्धिमान पुरुष वही है जिसने अपना मन भजन, कीर्तन, भगवान का यजन और त्याग तपस्या में जिसने अपना जीवन लगाया है, क्योंकि उसकी बुद्धि ये परिपक्व हो चुकी है, सार्थक हो चुकी है, और जिसने ये निश्चय कर लिया है कि निर्णय कर लिया कि अब मुझे सीधा परम धाम जाना है, तो फिर वो परम धाम जाएगा, और वो परम धाम जाने के लिए भक्ति करेगा, और वो भी अनन्य भक्ति, एक ऐसी भक्ति जो दुर्लभ है। झोंक देगा अपना पूरा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार उस भक्ति में लग जाएगा। वो न डरेगा भक्ति करने के लिए, उसका क्या हल होगा ये नहीं सोचेगा वो, लेकिन अपना सारा जत्न कर डालेगा। ऐसा पुरुष तो सबसे श्रेष्ठ है। वो जिस स्थान में उठता बैठता है वो स्थान तीर्थ हो जाता है, क्योंकि भगवान केवल उसी जगह प्रकट होते हैं जहां पर उनका भक्त उनको पुकारता है। कई अवतार तो केवल अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तो भगवान ने तुरंत वहां प्रकट हो गए, जैसे प्रहलाद के पुकारने से नरसिंह के रूप में वो अवतरित हुए। और जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनकी अगर आप इतिहास देखें, इतिहास पढ़ें, तो कोई ना कोई भक्ति की रक्षा करने के लिए वहां पर वो स्वतः प्रकट हो गए। भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में भक्ति के लिए तो वो जीते हैं, भक्ति के लिए तो वो आते हैं। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो भी वो अपने भक्त के गुरु बनकर आ जाते हैं। मेरे गुरु भी श्री राम है, क्योंकि उनको अपने भक्त का कल्याण जो करना है। आगे मैं बढ़ता हूं। 23वां श्लोक अर्जुन से कह रहे, और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूंगा। गति, हम लोग शब्द को ध्यान से देख लें, गति, और इसी का विपरीत दुर्गति। गति किसे कहते हैं? गति, इस संसार में सभी गतिमान है, यानी कि सब घूम रहे हैं, सब चक्कर लगा रहे हैं। अगर हम ये सोच लें कि हम चक्कर नहीं लगाएंगे, तब ये आपकी बड़ी भूल होगी। आपका मन भी घूम रहा है, इस संसार में पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, गतिमान है। पिंड की अपनी गति है, सूर्य भी गतिमान है। एक महीने में सूर्य अपना चक्कर भी लगाता है, रोटेशन करता है। चंद्रमा भी इसी प्रकार से 28 दिन में वो घूम जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है अपनी धुरी पे, और वो गतिमान भी है। इस संसार में, ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो कि गतिहीन हो, सब गतिमान है। अगर आप ये सोच लें कि आपकी गति नहीं है, आप इस पृथ्वी में पड़े रहेंगे, तो ये आपका दुर्भाग्य है, आपकी मूढ़ता है, अज्ञानता है।
आपका भी गति है और आपका भी एक परिधि है। परिधि का अर्थ यानी कि जैसे पृथ्वी अपनी परिधि पे चक्कर लगा रही है, चंद्रमा अपनी परिधि पे ही परिक्रमा कर रही है, इसी प्रकार से आपकी अपनी भी एक परिधि है, आपकी भी गति है। यानी कि मृत्यु के पश्चात, अभी तो आप यहीं पर हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात आपको भी एक चक्कर लगाना है और पुनः यहां पर लौट कर आना है। वही आपकी गति और आपके कर्मों के अनुसार, अगर आपके अच्छे कर्म हैं और ऐसे उन्नत कर्म हैं तो आपकी परिधि बड़ी होती चली जाएगी, अन्यथा आपकी परिधि छोटी रह जाएगी। लोभ जितना होगा उतनी आपकी छोटी परिधि होती चली जाएगी। अगर केवल अपने विषय में और अपने परिवार के विषय में सोचेंगे तो आपकी परिधि सबसे छोटी है, लेकिन अगर आपको अपनी परिधि को और बढ़ाना है तो सारा संसार को अपना परिवार जाने, और जाना है तो पितरों को भी अपना परिवार जाने, और जाना है तो देवताओं को भी, और इसी प्रकार से ऋषियों को भी अपना परिवार के सदस्य जाने, और उनके लिए भी जीना है, उनके लिए भी कुछ करना है, उनके लिए भी कुछ त्याग करना है। आपकी परिधि भी अनंत विशाल हो जाएगी। अगर आप ब्रह्मा जी के ऊपर की आपने अपनी परिधि और बढ़ा ली तो आप फिर लौट कर ना आओगे। यही तो गति है, मृत्यु के पश्चात जाना, इसी को गति। और एक ऐसी गति भी है जो वापस नहीं आना है, उसी को हम गति कहते हैं, सदगति कहते हैं उसको। अगर आपको वापस आना है तो ये दुर्गति हुई आपकी, लेकिन अगर इसी मनुष्य योनि में अगर आप आ गए तो भी आप कहेंगे कि हमारी सदगति है, लेकिन कहां से होकर आए? अगर आपने अच्छे कर्म किए देवताओं पे, और जो साकाम कर्म है वेद के अंतर्गत, अगर आपने उसको किए हैं तो आप देवताओं के पास जाएंगे और देवताओं के पास जाकर फिर लौट कर आएंगे। ये गति हुई, यानी कि पुनरत, पुनः वापस आना। और दुर्गति, क्योंकि आप जाएंगे वापस तो आएंगे ही, चाहे आप मच्छर बनकर आए। लेकिन अगर आपने किसी शैतान की उपासना करी है, असुर की उपासना करी है अपने जीवन भर, तो आप वहीं चले जाएंगे और फिर लौट कर आएंगे महान असुर बन के। इस बार आपने शायद पृथ्वी को उतना नहीं हिलाया डुलाया, हो सकता है अब अगली बार आके बहुत कुछ हिला दोगे, बहुत कुछ डुला दोगे। इस बार तो आपका क्रोध से हम लोग बच गए, हो सकता अगली बार जब वापस आए तो हम लोग शायद न बच पाए, क्योंकि आपने एक शैतान को पूजा है। ये दुर्गति है। तो गति को हम भली भांति समझ ले कि आखिर हम किस प्रकार से हमको जाना है। जब ये शरीर को छोड़ेंगे तो हम किस प्रकार से अपने शरीर को छोड़ें ताकि हम दोबारा ना आए। भगवान पुनः कहते हैं, क्या कहते हैं? उन दो प्रकार के मार्गों से, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उत्तरायण जो 6 महीने का है, जिसमें कि सूर्य उत्तर की दिशा पे, यानी कि जनवरी 15 से लेके जुलाई 15 तक उत्तरायण होता है, 6 महीने का समय। इसके जो अभिमानी देवता होते हैं वही अभिमानी देवता शुक्ल पक्ष के भी होते हैं। चंद्र पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसमें शुक्ल पक्ष 6 महीने ये भी, और दिन भी, दिन के जो अभिमानी देवता है। अगर दिन के अभिमानी देवता आप किसको जानते हैं? सूर्य, क्योंकि वो प्रकाशमय है।
ये तीनों अभिमानी देवता एक ही है, यानी कि सूर्य। ये सूर्य ही, क्योंकि जो योगी जन, जो ब्रह्मा और जो खूब भक्ति करते हैं, उनको ये भली भांति मालूम है कि शरीर को हमको कब छोड़ना है, तो वो इसी प्रकार से अपना शरीर को इन ऐसे समय पर अपने शरीर को वो त्याग करते हैं। अब वो शरीर को जब त्याग करते हैं तो फिर वो जो देवता है उनको लेकर जाते हैं और वो देवता उस ब्रह्म पद तक पहुंचा देते हैं। कहीं हमने सुना था कि जब योगी होता है, जो कि परम योगी होता है, जब वो अपना स्थान त्याग देता है, यानी कि शरीर से छोड़ देता है, तो सबसे पहले वो एक एक लोक करके जाता है, क्योंकि देवता उसको लेकर जाते हैं। देवता उसको पहले लोक में ले जाते हैं, फिर दूसरे लोक में, तीसरे लोक में, सब जगह से मिलाते हुए अंततः उसको भगवान के पास भेज देते हैं, उस जगह जहां पर वैकुंठ है। वो हर लोक में जाता है, और क्योंकि उसने अपने जीवन भर सबको उसने बड़ा चाहा है, और सबसे विदा लेकर वो वहां से निवृत्त होता है। ये देवताओं का काम है, उसकी ये सदगति है। इसी को ज्योति पथ कहते हैं, क्योंकि ये ज्योति से भरा मार्ग है, क्योंकि दिन का समय, उत्तरायण और शुक्ल पक्ष, ये सब रोशनी से भरा हुआ है। चंद्रमा भी हर दिन रोशनी को प्राप्त होता है शुक्ल पक्ष के रात्रि को। भगवान पुनः कहते हैं, जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ साकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछे आ जाता है। यहां पर कह रहे जो कृष्ण पक्ष, ये 15 दिन है 1 महीने का, जो दक्षिणायन मार्ग है जो 6 महीने का समय है, और जो रात्रि में, इनके भी अभिमानी देवता यानी कि चंद्रमा है। इसमें जो मरता है वो पुनः और वापस चंद्रमा का चक्कर लगाकर वो वापस आ जाता है। आखिर ये कैसे होता है? अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो, अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो वो सीधा मरेगा ऐसे समय पर, तो फिर सीधा वो प्रेत लोक जाएगा, प्रेत लोक से फिर वो नरक लोक जाएगा। क्योंकि प्रेत लोक से भी निवृत्त अगर आपके उनके कोई पुत्र है, अगर पुत्र ने उनको तर्पण इत्यादि कर दिया है, तब तो फिर वो 372 दिन 342 दिन लगते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। वो नरक लोक पहुंचता है। इसलिए हम लोग बरसी करते हैं, 13 दिन में पिंड का हम लोग पिंड का उनका शरीर को प्राप्त करवा के फिर उनको भेज देते हैं। हर महीने उनका तर्पण इत्यादि करके फिर उनका गया भी कर दिया जाता है। अंततः फिर बद्रिकाश्रम में जाके उनका अंतिम तर्पण कर दिया जाता है, भगवान के ही स्थान पे वो पहुंच जाएं। ऐसा अगर उनका पुत्र इस काबिल नहीं है तो फिर वो जितने जीवन के शेष बचे काल के लिए उतने उसको 28 से गुणा कर दीजिए, उतने काल तक तो वो प्रेत लोक में बना रहता है। अंततः जब वहां पर उसका बुलावा आता है अपने काल को पूरा करने के पश्चात, तब फिर वो वहां पर यमपुरी में जाकर वहां पर अपना हिसाब चित्र लिखा, वहां पर उनका हिसाब करते हैं। चित्रगुप्त वहां पर उसका हिसाब करते हैं और उसको फिर उसको सजा मिलनी होती है तो सजा मिलती है नरक का भोग करने के पश्चात, या उसको अगर पितृ की तरफ जाना है तो फिर ऐसे ही वो नरक का भोग करने बाद पितरों के पास जाता है, फिर पितरों के स्वर्ग लोक जाता है चंद्रमा के पास तक, और पुनः वहां से वो बूंद के रूप में इस पृथ्वी पर फिर से गिरता है। ये बूंद
फिर जमीन के भीतर जाता है और वहां पर ये अन्न के रूप में फिर से प्रकट होता है, जिसको हम लोग खाते हैं। बीज हमारे शरीर के भीतर ये शुक्राणु के रूप में पुनः आता है और फिर गर्भाधान के समय पर ये वही है जो फिर से हमारे पुत्रों के रूप में ये प्रकट होता है। पता नहीं कि उसको कौन सी योनि प्राप्त होगी, ये पुनः लौट कर आता है। यही तरीका है। इस प्रकार से चांद्रोक उपनिषद में इस प्रकार से वर्णन है। ये पुनर्जन्म इसी प्रकार से प्राप्त होता है। इसलिए कर्मों को भली भांति सोच समझ के करें, क्योंकि इस बार तो मनुष्य का शरीर, लेकिन अगली बार पता नहीं क्या हो सकता है और किसके घर में आपको जाना है। ये आपने अपने कर्मों के आधार पे ही, ये आप समझ लें कि आप अपने कर्मों के आधार पे ही तय करेंगे। भगवान पुनः कहते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि वो शुभ कर्मों का फल भोग कराता है। शुभ कर्मों का फल, क्योंकि जगत के यह दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाला परम गति को प्राप्त होता है और दूसरा द्वारा गया हुआ पीछा आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे कि ये दोनों मार्ग जो है सनातन मार्ग है। ये दो मार्ग ही, यही सनातन मार्ग है। एक से गया तो वो गया, लौट कर नहीं आता है, और दूसरा गया तो फिर वो लौट कर आता है। यह सनातन मार्ग है। एक और मार्ग है, इसको कहते हैं सहज मार्ग। एक शुक्ल पक्ष का मार्ग, एक कृष्ण पक्ष का मार्ग, एक और मार्ग है जिसको सहज मार्ग कहते हैं। ये बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि ये दुर्लभ है इसलिए इसकी व्याख्या कहीं नहीं की गई है। केवल उपनिषदों में शायद एक जगह इसका वर्णन है। ये सहज मार्ग उनके लिए है जो कि जीवित रहते हुए भी उस परमात्मा को वो प्राप्त कर लेता है। जीवित रहते हुए भी वो एनलाइटेंड हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है, और वो अब चाहे कृष्ण पक्ष में मरे, चाहे वो शुक्ल पक्ष में मरे, चाहे दिन में मरे, चाहे रात में मरे, उसका कोई भी कुछ बाका नहीं, क्योंकि वो पहले से ही प्राप्त कर लिया, वो सहज गति को प्राप्त कर लिया। क्योंकि वो अपने अंदर उस स्वरूप यानी कि अव्यक्त परम अक्षर ओंकार को वो प्राप्त हो गया है और वो अपने को ओम ही जानता है। ऐसे पुरुष की गति और दुर्गति वो पहले ही अपना ही, उसने पहले ही सदगति पहले ही कर लिया, क्योंकि वो सर्वव्याप्त है। उसके शरीर भी जब नष्ट होता है तो ये पंचकोश ये प्रकृति में लीन हो जाते हैं और वो वहीं पर अव्यक्त रूप से वो प्रतिष्ठित होता है। भगवान की ही सहज गति होती है। भीष्म बड़े बुद्धिमान थे और महाभारत के काल, महाभारत का जो समय था वो दक्षिणायन में था, दिसंबर के महीने में। भीष्म को करीब 57 दिन अपना शरीर उन्होंने नहीं त्यागा। जब उत्तरायण आया, शुक्ल पक्ष आया, दिन का समय आया, तब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, क्योंकि उनको फिर पुनः लौटना नहीं था। लेकिन ऐसे ऋषि मुनि जो अपने जीवित रहने पर ही गति, दुर्गति इत्यादि को सब नष्ट कर दिए, तो वो सहज गति से वो निकल पड़ते हैं। लेकिन चूंकि ये सहज गति अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, इसलिए हम यहां पर भगवान ने इसकी चर्चा नहीं करी। 27वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता। भगवान कह रहे ये तो दो जो रास्ते हैं ये योगी के लिए है। अगर आपने गलत काम किया और उत्तरायण में मरे तो आप समझ लीजिए कि आप गए, लेकिन ये तो योगी के लिए है। अगर जिसने योग अपने जीवन भर अभ्यास किया है और वो अपना शरीर कृष्ण पक्ष में त्यागता है तो वह पुनः लौटेगा।
लेकिन अगर वो शुक्ल पक्ष में त्यागता है तो फिर वो लौटेगा नहीं। लेकिन अगर वो अपने जीवन में पहले ही सहज गति को प्राप्त हो गया फिर भी वो नहीं लौटेगा। ये योगी की बात हो रही है या आम जनता की बात नहीं हो रही है, अज्ञानियों की बात नहीं हो रही है, ये केवल योगी की बात हो रही है। जो मोहित नहीं होता है, यानी इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। भगवान पुनः कह रहे हैं कि योगी इन दोनों मार्ग से मोहित नहीं होता है। अगर वो कहता है कि मुझे न शुक्ल पक्ष न कृष्ण पक्ष, इनसे भी मुझे कोई लेना देना नहीं, अगर वह कहता है नहीं मैं शुक्ल पक्ष में मरना चाहूंगा, तो ये तो मोह है। लेकिन योगी कह रहा है कि नहीं, मैं तो इन दोनों मार्गों से भी मेरा कोई लेना देना नहीं। धर्म के अंतर्गत पे दो प्रकार के धर्म है, एक प्रवृत्ति रोधक और एक निवृत्ति पोषक। जिसने निवृत्ति पोषक धर्म को अपनाया वही शुक्ल पक्ष यानी कि उत्तरायण और दिन में उसने पहले ही अपनी गति निर्धारित कर ली है। निवृत्ति पोषक यानी कि देने की आदत, देने की कला। जो अपने कर्मों का फल त्याग करके जीवन जीता है वो निवृत्ति पोषक मार्ग है। भगवान यहां पर अर्जुन से यही तो कह रहे हैं कि तुमको निष्काम कर्म योग के अनुसार कर्मों के फल का त्याग करके अपने कर्मों का भली भांत करना है और मोहित होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि योगी तो अपनी गति जानता है कि उसकी गति क्या है, क्योंकि उसकी गति प्रेमा भक्ति से आच्छादित है, प्रेम के द्वारा सजी हुई है। उसको तो अपना लक्ष्य मालूम है, क्योंकि वो भगवान को सब जगह देख रहा है और भगवान भी उससे देख रहे हैं। भगवान भी कह रहे हैं कि वो ऐसा योगी मोहित नहीं होता है और वो न कामनाओं में फंसता है कि भगवान मुझे शुक्ल पक्ष देना, ऐसा कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो इच्छाओं से रहित है, क्योंकि वो तत्व से इन दोनों मार्गों को भली भांति जानता है और भगवान को भी तत्व से जानता है और अपने को भी तत्व से जानता है। और चूंकि उसकी बुद्धि समत्व बुद्धि है, इसलिए वो योग से युक्त होकर निरंतर भगवान को साधन करने वाला है और भगवान पे वो आरूढ़ भगवान पर पहुंच जाता है। उस मार्ग पे आरूढ़ होकर वो भगवान तक पहुंच जाता है। वो मोहित नहीं होता है, वो ये मांगता नहीं है, मन की इच्छाओं से वो अलग है। वो ये नहीं कहता है कि मुझे शुक्ल पक्ष दे दो, मुझे कृष्ण पक्ष दे दो, क्योंकि उसका ध्यान न शुक्ल पक्ष में न कृष्ण पक्ष में, वो तो सहज में अपने आप ही, क्योंकि निवृत्त मार्ग में वो अपने आप को वो लगा देता है। निवृत्ति का अर्थ होता है रिनंसिएशन, देना, त्याग करना। उसके अंदर कलेश मात्र भी, लेश मात्र भी लोभ नहीं है कि मुझे ये भी प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर ऐसी इच्छा जताता है तो वो भी भगवान के कुछ कार्य करने के लिए अगर वो सहयोग मांगता है तो इसको लोभ न जाने, क्योंकि वो यज्ञ करना है, सबके लिए करना है, साधन उसको जुटाना है, लेकिन साधन भी ईश्वर के लिए ही जुटाता है। वो कल्याण ही उसका परम मूल कारण है और ईश्वर उसका गोल है। अंतिम पद है ये, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। जो ये तत्व को भली भांति जानता है, जो ये ज्ञान को प्राप्त हो गया है, आप लोग भी ज्ञान को प्राप्त हो गए, क्योंकि हमसे आपने आज सुन लिया। जो योगी
इसको भली भांति यानी कि इस गति यानी चक्र पीठ और इसकी शुद्धि इस प्रकार से वो भली भांति जानता है, फिर वो मोहित नहीं होता है। वेदों के जो कर्म है उसको भली भांति करता, लेकिन उसके फल का वो त्याग कर देता है। अपने कर्मों का फल त्यागते हुए आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से जैसे राम भगवान को जब वनवास की आज्ञा हुई थी, भगवान के पास केवल कुछ समय बचा था और वो दिन के आधे भाग में यानी कि 6 से 7 घंटे के भीतर ही उन्होंने अपना सब कुछ धन धान्य मणिया से लेकर अपना सब कुछ सब उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया, दान कर दिया। अपने दास दासियों को भी उन्होंने दे दिया। सर्वत्र सब कुछ जो कि उनके अधीन था। सब कुछ देने में वो जरा सा भी हिचके नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से यज्ञ इत्यादि अपनी शौर्य से उन्होंने जितना भी धन कमाया था वेद के अनुसार, और उन्होंने सारा एक ही पल में सब कुछ लुटा के गेरुए वस्त्र पहन के कैकेयी मां से अलविदा लेकर वो चल पड़े। शाम का समय था। कर्मों के फल का सारा त्याग कर दिया उन्होंने। इसी प्रकार से जो योगी होता है वो भी अपने कर्मों का फल त्याग कर देता है। आसपास के जो लोग होते हैं उनको वो दे देता है, या वो सारा भगवान को अर्पित कर देता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो तो खाना खाते समय भी वो भगवान को अर्पित करता चलता है। एक एक काम भी वो अर्पित करते चलता है। वो पीछे नहीं हटता है, क्योंकि उसको ये काम अच्छा लगता है। निवृत्ति मार्ग बड़ा आनंद का मार्ग है। योगी लोग डरते नहीं, क्योंकि वो इंद्रियों की समस्त आशाएं और विषय भोग इत्यादि वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए करते हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो फिर उनकी भी इच्छा हो जाएगी। वो कहेंगे कि जैसा तुम चाहो। उनकी अपनी कोई चाह नहीं होती है। वो कोशिश भी करते हैं तो फिर वो दूसरे की चाह के लिए वो कोशिश करते हैं, और वो उससे भी अलग रहते हैं, क्योंकि वो सनातन सत्य को जानते हैं, भली प्रकार से जानते हैं। और ये सनातन सत्य कोई और नहीं, साक्षात भगवान ही बता रहे हैं। इसमें भी अब शंका करने की क्या आवश्यकता। हम लोग अपने कर्मों के द्वारा ही अपनी गति और अपनी दुर्गति कर बैठते हैं। गति अगर हो गई हमारी तो ये तो आप समझ लीजिए कि आपके अच्छे लोगों के साथ संपर्क थे पूरे जीवन भर में, और उन लोगों का प्रभाव के कारण आप भी वैसे ही बनते चले गए, और जैसे उन्होंने किया आपने भी वैसे ही किया। इसलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग अति आवश्यक है। इसलिए सत्संग की अपनी अपनी महिमा है। बगैर सत्संग के मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। जिसके जीवन में भजन नहीं, कीर्तन नहीं, जो सत्य न बोलता हो, उसको तो गति हमेशा दुर्गति ही होती है। फिर भी हम लोग किसी की मृत्यु के पश्चात हम लोग एक अच्छी सी बात बोलते हैं कि वो स्वर्ग को प्राप्त हो गए, स्वर्गवास हो गए, क्योंकि इस आशा से कि भगवान उसके समस्त दुर्गुण इत्यादि कर्मों को माफ करते हैं। हम लोग ये कभी नहीं कहते कि ये तो अब मरा तो प्रेत लोक जाएगा, बड़ा दुष्ट था, अच्छा वो मर गया। क्योंकि मरने वाले पर हम लोग द्वेष नहीं करते, और मृत शरीर पर भी हम लोग श्रद्धा से फूल रख देते, चाहे वो जितना भी नालायक रहा हो अपने पूरे जीवन काल में, उसका भी अंतिम संस्कार किया जाता है। इस आशा से हम लोग करते हैं कि अब तो ये स्तन छोड़ने के बाद कम से कम कुछ तो बुद्धि ये प्राप्त करे, नहीं तो हम अपने पुण्य ही उनको देते हैं। पता नहीं किसका पुण्य लग जाए।
इसलिए हम लोग अक्सर यही कहते हैं कि वो तो स्वर्गवासी हो गए, क्योंकि हमको मालूम है कि वो बड़ा दुष्ट था, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, वो स्वर्गवास हो गया है। वो अब पुनः अच्छे कर्म करने के लिए इस संसार में आए, ऐसी प्रार्थना करते हैं, शांति पाठ करते हैं। लेकिन भगवान तो कर्मों के फल बेटा देते ही हैं वो तो, और वो कर्मों के फल बगैर दिए, क्योंकि उसने ही तो कर्म किए, उसने निश्चय और निर्णय जो किया था उसी के कारण उसको अपने कर्मों के फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसी ने निश्चय किए थे। जबकि उसको अच्छे लोगों ने उसको बार बार बोला था कि तुमको ऐसे कर्म नहीं करने हैं, तुमको निश्चय कुछ और करना है और निर्णय भी तुमको और करना है। वाम मार्ग में जाने के लिए हम लोग अक्सर मना करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी असुरी प्रकृति उनको ले डूबती है। योगी तो इससे अलग है, क्योंकि योगी पहले वेद के मार्ग में चलता है, फिर उसके बाद वेद का भी वो त्याग करता है और भक्ति को अपना सारा सब कुछ अर्पित कर देता है। और वो वेद का त्याग इसलिए करता है क्योंकि अब भक्ति ही उसको करनी है, क्योंकि वेदों में जो देवता है उसकी वो उपासना से उसको अब कोई लाभ नहीं है। इसलिए वो वेद का पूरी तरीके से त्याग करके उपनिषदी बन जाता है और उस अक्षर ब्रह्म में वो अपना मन लगा देता है पूर्णता। यही तो इस अध्याय का महत्व है। अक्षर, उस अक्षर में ही अपने को आगे बढ़ाता है, और वेद का वो पहले ही सारे साकाम कर्म और उसके सारे फल को वो त्याग करके उपनिषदी बन जाता है, क्योंकि 5 प्रकार के कर्म भूमि है। सबसे पहला कर्म तंत्र है, यानी कि वाम मार्ग, वेदों के विरुद्ध चलना, इसी को तंत्र कहा जाता है। तंत्र का अर्थ होता है बुनना। जैसे हम लोग झूठ एक बार बोलते हैं, उसके बार बार अलग अलग झूठ बोल के उसकी रक्षा करते, बार बार बुनते हैं। तंत्र वेदों का शब्द है। वेद में इसको बुनना, एक वीवर, इस प्रकार से कहा गया है। आज लोग बोलते हैं कि तंत्र के द्वारा आप मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि घोर गलत है। ये तो अन्यायपूर्ण बात हुई, क्योंकि वेद के विरुद्ध है ये। आज तंत्र शास्त्र बहुत ही प्रचलित हो रहा है, लेकिन वेद के मार्ग में चलने वाले बहुत कम हैं, तंत्र में चलने वाले ज्यादा हैं, क्योंकि वही तो वाम मार्ग है। सबसे छोटा कर्म दूषित कर्म, इससे ऊपर पौराणिक कर्म है, यानी कि हम अपने परिवार के हिसाब से कर्म करते चले जाएं, जैसा परिवार में होता आया, और हम लोग बगैर सोचे समझे उसी कर्म को दोबारा कर ले, वो बेहतर है। क्योंकि हमारे पुरखों ने कोई ना कोई चीज उन्होंने सोची थी, वो सही था या गलत था, लेकिन जैसे पुरखे चले आ रहे करते करते हम भी वैसे ही कर लें तो बेहतर होगा। ये पुराणिक, इससे भी और ऊपर है एक स्मार्थ कर्म। कोई विद्वान आपको बता दे, अरे ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि वो विद्वान था, उसकी बात को आपने पालन किया और वो कर्म आप करने लग जाएं, तो वो स्मार्थ है। आपने स्वतः तय किया कि अब हम खुद ही ज्ञान को प्राप्त करेंगे और वेद इत्यादि पढ़ेंगे, तो आप श्रुति कर्म करने लग गए, क्योंकि वेद के पढ़ने के पश्चात और वहीं से आपको सुख का अनुभूति होती है, क्योंकि श्रुति ही सुख कारक है। श्रुति, इसको अक्सर लोग श्रोत कर्म भी कहते हैं। श्रुति वेद के द्वारा बताए हुए कर्म, यानी स्वतः आपने पढ़े जाने, आपने वो साकाम कर्म की जिसके कारण सुख की वृद्धि होती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, योग की वृद्धि होती है, और आपके सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। रोग इत्यादि भी श्रुति से नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात भी अगर आप और आगे बढ़े तो आप उपनिषदी कर्म, मैं यहां पर उपनिषदी कर्म की बात कर रहा हूं, जो कि परम तत्व में लगे रहते हैं, जो कि परमात्मा में जिनका अपनी
पूरी भक्ति है वो उपनिषदी कर्म, वो एक अक्षर ब्रह्म में ही यानी कि ओंकार में ही अपना सारा ध्यान लगा देते हैं और उस परम दिव्य प्रभु में ही अपना पूरा पूरा मन लगा देते हैं, जो कि चतुर्भुज है, चार भुजा पे, जो शेष नागी की शैया पे विराजमान है और उनके बाएं हाथ बाएं तरफ लक्ष्मी जी, बिल्कुल हल्दी के समान उनका मुख है, उनकी तरफ वो भी उनकी सेवा में लगी हुई है, जो कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं, जो हाथ में चक्र गदा शंख और पद्म धारण किए हैं, जो कानों में बड़े बड़े कुंडल धारण किए हैं, कौस्तुभ मणि और पूरे सोने के हार से लगे हुए पड़े हैं। पैरों में भी आप देखेंगे कि अच्छे से सुंदर से उनके चप्पल हैं, जो कि आधे ऊपर तक बंधे हुए हैं। इतने शुभ ऐसे भगवान जो सब कारणों के कारण है, उस पे वो ध्यान करते हैं और ओंकार बोलते हैं और उसी में वो समा जाते हैं। योगी का तो बस यही धारणा है, यही ध्यान है और यही समाधि है, क्योंकि उसका लक्ष्य एक ही है, वो अव्यक्त परम पुरुष, अविनाशी, सर्वव्यापी, सनातन, यही उसका लक्ष्य है। 8वां अध्याय यहीं समाप्त होता है, अक्षर ब्रह्म योग यहीं समाप्त होता है। कल मैं 9वां अध्याय को शुरू करूंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।